आज की प्रेरक कहानी, ईश्वर और सुंदर भविष्य। एक मंदिर था, उसमें सभी लोग नौकरी पर थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला, घंटी बजाने वाला भी नौकरी पर। घंटी बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में नहीं रहता था। व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी लोग भगवान के साथ साथ घंटी बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करने वाले सब लोग पढ़े लिखे होना जरूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटी बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक का पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटी बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। देखो, ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें रखने में मज़ा नहीं आएगा। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों का रखने में आया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मज़ा नहीं आता था। घंटी बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटी बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती करी, तुम मंदिर आओ। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहाँ आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटी बजाने आना है, फिर कोई नहीं कहेगा तुमको नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वो इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकानों से एक फैक्ट्री खोली। अब वो आदमी महंगी गाड़ी से घंटी बजाने आता था। समय बीत गया, ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया। 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी है। मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहब तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वह सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा हुआ होता तो बस मंदिर में घंटी ही बजाता रहता होता। सारांश यह है कि कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी काबिलियत हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।